आईपीएल में सबसे ज्यादा पैशनेट फैन बेस, बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स और उससे भी बड़ी उम्मीदें, लेकिन फिर भी एक भी ट्रॉफी नहीं। अब तक आप समझ तो गए होंगे कि मैं किस टीम की बात कर रहा हूं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, यानी आरसीबी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आरसीबी की जर्नी सिर्फ हार और जीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक जुनून की। ये उस टीम की कहानी है जिसकी फैन बेस किसी चैंपियन से कम है। इवन जितनी आरसीबी टीम की फैन बेस है, उतनी तो मल्टीपल टाइम्स टाइटल विनिंग टीम की भी नहीं है। लेकिन हर साल पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड एक ही सवाल पूछता है, आखिर ऐसा क्या है जो आरसीबी को जीतने नहीं देता। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आरसीबी टीम की पूरी जर्नी, कप्तान की कहानी, टीम डायनामिक्स, मेंटल प्रेशर और एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आप भी कहेंगे ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं बल्कि एक पैटर्न है। सो ये कहानी स्टार्ट होती है सितंबर 2007 से, जहां बीसीसीआई अनाउंस करती है कि अगले साल वो एक लीग स्टार्ट करने जा रही है जिसका नाम होगा इंडियन प्रीमियर लीग। इसमें इंडिया की 8 मेजर सिटीज को रिप्रेजेंट किया जाएगा। जस्ट लाइक प्लेयर्स आर ऑक्शंस टुडे, इन द सेम वे उस समय टीम के लिए ऑक्शन हुआ और बैंगलोर फ्रेंचाइजी के लिए बिड लगाई गई $11.6 मिलियन की। और ये बिड और किसी ने नहीं बल्कि उस समय के फिल्म एंड बिजनेसमैन विजय माल्या ने लगाई। मुंबई इंडियंस के बाद ये किसी भी टीम के लिए सेकंड हाईएस्ट बिड थी। अब टीम की परचेज के बाद टीम का नाम रखा जाता है और नाम के साथ ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। रॉयल चैलेंज नाम सुन के आपको क्या याद आता है? आईपीएल में जितनी भी टीमें हैं उनके नाम से आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है कि उनके ओनर क्या करते हैं। लेकिन आरसीबी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आरसीबी टीम को ओन करती है यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड नाम की एक कंपनी, जिसने अपनी एक ड्रिंक रॉयल चैलेंज के नाम पर ही अपनी टीम का नाम रखा, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। एक तरफ इस नाम ने कंट्रोवर्सी को तो जन्म दिया ही, लेकिन इस नाम ने यह भी अश्योर कर दिया कि आरसीबी पहले दिन से ही आईपीएल की सबसे पॉपुलर टीम बन जाए। अब बारी आती है प्लेयर्स के ऑक्शन की। ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले सभी टीमों से कहा गया कि वो अपने अपने स्टेज से एक आइकन प्लेयर को चुन ले। जैसे मुंबई इंडियंस ने सचिन तेंदुलकर को चुना, दिल्ली ने सहवाग को, पंजाब ने युवराज सिंह, कोलकाता चुनती है अपने प्रिंस सौरभ गांगुली को और आरसीबी चुनती है अपने लोकल बॉय राहुल द्रविड़ को। ऑक्शन के बाद टीम में राहुल द्रविड़, कैमरन व्हाइट, मार्क बाउचर, रॉस टेलर एंड जैक कैली जैसे धाकड़ बल्लेबाज टीम में आए। इसी के साथ 19 साल के विराट कोहली को भी आरसीबी टीम ने साइन किया। उसी तरह बॉलिंग में जहीर खान, प्रवीण कुमार, अनिल कुंबले और डेल स्टेन जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर भी टीम में शामिल हुए। पेपर पे आरसीबी की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी और सबको ये लग रहा था कि आरसीबी ट्रॉफी की टॉप कंटेंडर बन सकती है। लेकिन जब सीजन स्टार्ट हुआ तो इसका अपोजिट हुआ। आईपीएल इनॉग्रल सीजन का पहला मैच ही आरसीबी का मैच था अगेंस्ट केकेआर। इस मैच में आरसीबी के साथ वो हुआ जो आज तक कभी भी नहीं हुआ। इस मैच को आरसीबी आज तक के सबसे बड़े रनों के अंतर से हारती है और केकेआर के ब्रैंडन मैकलम ने आईपीएल के पहले ही मैच में अगले कई सालों तक के लिए एक रिकॉर्ड बना दिया, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का। मैकलम ने इस मैच में 33 बॉल्स में 158 रन नॉट आउट बनाए और केकेआर का स्कोर पहुंच गया 222 रन तक। उस वक्त T20 मैच में इतना बड़ा स्कोर चेस करना ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा था और आरसीबी की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को देख के लोगों ने सोचा कि एक एंटरटेनिंग मैच होने वाला है। भले ही आरसीबी हार जाए लेकिन वो टक्कर तो देगी। लेकिन किसी ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि आरसीबी इतने बुरे ढंग से हारेगी। राहुल द्रविड़ ने बनाए 2 रन, विराट कोहली ने 1, जैक कैलिस ने 8 और कैमरन व्हाइट ने 6 और इसी तरह पूरी टीम 82 रन पर ही ऑल आउट हो गई। आरसीबी ये मैच 140 रन से हार गई, जो कि आज तक आरसीबी की ग्रेटेस्ट लॉस मार्जिन है। इस सीजन आरसीबी 14 मैचेस में से 10 मैचेस हार गई और सिर्फ 4 मैचेस ही जीत पाई और आरसीबी की रैंक इस सीजन रही 7th। राहुल द्रविड़ के अलावा कोई प्लेयर 300 रन का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाया और इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप होने के बावजूद भी आरसीबी का कोई भी बॉलर टॉप 10 विकेट टेकर की लिस्ट में भी नहीं था। कुल मिलाकर 2008 का सीजन आरसीबी के लिए एक बुरा सीजन साबित हुआ। इस हार का फ्रस्ट्रेशन माल्या ने निकाला टीम के सीईओ चारू शर्मा को हटाकर। 371 रन के साथ टीम के लीडिंग रन गेटर रहे राहुल द्रविड़ और 13 विकेट्स के साथ जहीर खान बने टीम के लीडिंग विकेट टेकर। सीजन 2009 सीजन की शुरुआत में ब्रिजेश पटेल बनते हैं टीम के नए सीईओ। ब्रिजेश पटेल ने आते ही जहीर खान को मुंबई इंडियंस की टीम से ट्रेड कर लिया और टीम में आ गए रॉबिन उथप्पा। पिछले सीजन जहीर खान आरसीबी के लीडिंग विकेट टेकर रहे थे, लेकिन आरसीबी की स्ट्रैटेजी को समझना दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। रॉबिन उथप्पा के साथ साथ मनीष पांडे और केविन पीटरसन को भी टीम में शामिल किया गया और केविन पीटरसन को टीम का नया कप्तान बना दिया गया। अब नए कप्तान से उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन कप्तान बदला पर किस्मत नहीं। लीडरशिप एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और आरसीबी पहले 6 मैचेस में से 4 मैचेस हार गई। इसके बाद केविन पीटरसन भी आरसीबी का साथ छोड़ के इंग्लैंड वापस चले जाते हैं। अब आरसीबी अपने दूसरे ही सीजन में तीसरा कप्तान डिक्लेयर करने जा रही थी और नए कप्तान बने अनिल कुंबले। कई एक्सपर्ट्स अनिल कुंबले को इंडिया का ग्रेटेस्ट कैप्टन मानते हैं और ये देखने को मिला बाकी बचे हुए सीजन में, जहां आरसीबी अपने 8 में से 6 मैचेस जीती और टेबल पर टॉप किया। इसके बाद आरसीबी प्लेऑफ्स में जीत के फाइनल में भी जगह बनाती है। उसके सामने होती है डेक्कन चार्जर्स। फाइनल की बात करने से पहले हम पहले कुछ सीजन की हाइलाइट्स पे नजर डालते हैं। आरसीबी ने इस सीजन में राजस्थान के खिलाफ लोएस्ट टोटल कंसीड करा, जहां आरसीबी के बॉलर्स ने राजस्थान को सिर्फ 58 रनों पर रोक दिया। अनिल कुंबले ने इस मैच में 5 विकेट ली और आईपीएल में अपना पहला 5 विकेट हॉल दर्ज किया। अनिल कुंबले ही सीजन टीम के लीडिंग विकेट टेकर थे, जहां उन्होंने 21 विकेट ली और इसी के साथ वो पर्पल कैप की रेस में 2nd पोजीशन पे रहे। ये आरसीबी की पिछली परफॉर्मेंस के बाद बहुत अच्छा कमबैक था। फाइनल में आरसीबी ने पहले बॉलिंग करी और डेक्कन चार्जर्स को 143 रन के टोटल पर रोक दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये स्कोर वो चेस नहीं कर पाई और आरसीबी अपनी पहली ट्रॉफी 6 रनों से हार गई। लेकिन इस सीजन की बुरी शुरुआत के बावजूद जिस तरह से आरसीबी ने अपना कमबैक करा
उससे उन्होंने वाकई में कई फैंस के दिल जीत लिए। टीम के लीडिंग रन स्कोरर रहे जैक कैली, जिन्होंने 361 रन बनाए। और इसी सीजन विराट कोहली की पहली हाफ सेंचुरी भी आई, जहां उन्होंने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ 32 बॉल्स में अपनी 50 पूरी की। सीजन 2010 ये सीजन भी आरसीबी के लिए पिछले सीजन जैसा ही रहा, जहां कुंबले की कप्तानी में आरसीबी ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। आरसीबी ने 16 में से 8 मैचेस जीत के टेबल पे 3rd पोजीशन में फिनिश किया। टीम के लीडिंग रन स्कोरर एक बार फिर जैक कैलिस थे, जिन्होंने 572 रन बनाए और इसी के साथ वो ऑरेंज कैप की रेस में 2nd पोजीशन पर रहे। पिछली बार की तरह ही अनिल कुंबले इस बार भी टीम के लीडिंग विकेट टेकर रहे, जहां उन्होंने 17 विकेट्स ली। इस बार विराट कोहली की परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव हुई, जहां उन्होंने 307 रन बनाए, जिसमें एक हाफ सेंचुरी भी शामिल थी। इस सीजन की एक बड़ी हाईलाइट तब आई जब आरसीबी के एक बॉलर ने पहली बार हैट्रिक ली, और ये बॉलर थे प्रवीण कुमार। राजस्थान के खिलाफ खेलते हुए प्रवीण कुमार ने डेविड मार्टिन, सुमित नरवा और पारस डोगरा को आउट करा। इस सीजन के खत्म होने के बाद अनिल कुंबले ने आईपीएल से रिटायरमेंट ले ली और अब आरसीबी अपने अगले फेज में जाने के लिए तैयार थी। सीजन 2011 इस सीजन सभी टीमों को कहा गया कि वो केवल 4 ही प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है। लगभग सारी टीम की शीट्स पर 4-4 प्लेयर्स के नाम लिखे थे, लेकिन आरसीबी की शीट पर सिर्फ एक नाम था, विराट कोहली। उन्होंने विराट कोहली के अलावा किसी भी दूसरे प्लेयर को रिटेन नहीं करा। इसका नतीजा ये हुआ कि इस सीजन उनकी पूरी टीम नई नवेली नजर आ रही थी, चाहे बात एबी डिविलियर्स की हो या फिर जहीर खान की। सौरभ तिवारी से चेतेश्वर पुजारा तक नए चेहरों को लेकर एक फ्रेश टीम बनाई गई और इनका कैप्टन बनाया गया डेनियल विटोरी को। उन्होंने ऑक्शन में कई स्टार खरीदे, लेकिन एक आईपीएल सुपरस्टार ऑक्शन में अनसोल्ड रहा। ऑक्शन खत्म होने के बाद 31 साल के इस खिलाड़ी ने मीडिया को बयान दिया और कहा कि आईपीएल टीम्स को मेरे पोटेंशियल के बारे में पता नहीं। ये प्लेयर और कोई नहीं बल्कि थे क्रिस गेल। लेकिन डेस्टिनी को तो कुछ और ही मंजूर था। क्रिस गेल को डर्क नैरिस के रिप्लेसमेंट के तौर पे टीम में जोड़ा गया। गेल ने अपने पोटेंशियल के बारे में जो भी कहा था वो सच निकला। स्टार से भरी इस टीम में वो सुपरस्टार बन के सामने आए। इस सीजन आरसीबी ने अपने 16 में से 10 मैचेस जीते और टेबल पर 1st पोजीशन में फिनिश किया। आरसीबी ने कई मैचेस बड़े अच्छे ढंग से जीते, लेकिन एक मैच ऐसा भी था जिसे वह हारे और बड़ी बुरी तरह से हारे। आरसीबी वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। इस मैच में आरसीबी के बॉलर्स के खिलाफ किंग्स 11 ने 332 रन बनाए। जवाब में आरसीबी सिर्फ 121 रन पर ही सिमट गई और इसी सीजन आरसीबी का वर्ल्ड फेमस ट्रियो कोहली, गेल और डिविलियर्स के रूप में सबके सामने आया। विराट कोहली 557 रन के साथ इस सीजन के 2nd हाईएस्ट रन गेटर रहे और क्रिस गेल 608 रन के साथ सीजन के हाईएस्ट रन गेटर बने। गेल ने इस सीजन में 2 सेंचुरी भी लगाई और बन गए आरसीबी के वो प्लेयर जिसने पहली बार ऑरेंज कैप अपने नाम करी। इस सीजन टीम के लीडिंग विकेट टेकर रहे श्रीनाथ अरविंद, जिन्होंने 21 विकेट लिए। आरसीबी इस सीजन फाइनल तक तो पहुंची, लेकिन एक बार फिर उसे हार का सामना करना पड़ा और सीएसके बनी इस सीजन की चैंपियन। अब आता है साल 2012 का आईपीएल सीजन। 2012 का सीजन उन्हें ट्रॉफी तक पहुंचता हुआ लग रहा था, क्योंकि आरसीबी के लगभग सारे ही प्लेयर्स फॉर्म में थे, चाहे बात कोहली की हो या गेल की या फिर बॉलिंग यूनिट में प्रवीण कुमार की। लेकिन वो कहते हैं ना, व्हेन एवरीवन लीड्स द डेस्टिनेशन इज लॉस्ट। 2012 का सीजन भी आरसीबी के लिए कुछ ऐसा ही रहा। पहले मैच में उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ एक शानदार जीत मिली, लेकिन अगले 3 मैच वो हार गए। टीम के लिए मुश्किल वक्त था, क्योंकि उनके सुपरस्टार क्रिस गेल उनके साथ नहीं थे। इसके बाद क्रिस गेल ने टीम को 5वें मैच में ज्वाइन किया, जिसके बाद वो अगले 3 मैच बड़े अच्छे तरीके से जीते और इन 3 मैचेस में से 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच क्रिस गेल ही थे। 2012 में टीम के लीडिंग रन गेटर एक बार फिर से क्रिस गेल रहते हैं, जिन्होंने 15 मैचों में 733 रन बनाए, जिसमें 1 सेंचुरी और 7 हाफ सेंचुरी शामिल थी और लगातार दूसरी बार क्रिस गेल ऑरेंज कैप होल्डर बने। इसी सीजन गेल ने 59 सिक्सेस भी लगाए, जो उन्हें मोस्ट सिक्सेस इन द सीजन के रिकॉर्ड में टॉप पर पहुंचाता है। और इस सीजन टीम के लीडिंग विकेट टेकर रहे विनय कुमार, जिन्होंने 19 विकेट लिए। टीम 7 में से 4 मैच जीत चुकी थी और लग रहा था कि इस सीजन भी टीम प्लेऑफ्स में पहुंचेगी, लेकिन आरसीबी अगले 9 मैचेस में से सिर्फ 4 मैच जीत पाती है और सीएसके के साथ 17-17 पॉइंट शेयर करने के बावजूद नेट रन रेट के चलते सीएसके प्लेऑफ्स में और आरसीबी ग्रुप स्टेज की तरफ। इस सीजन आरसीबी ने 2 गलतियां की। पहली गलती, वो शुरुआत से अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। नतीजा ये हुआ कि उन्हें दूसरी टीम के नेट रन रेट के भरोसे रहना पड़ा और दूसरी, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बैटिंग पर निर्भर थी। इसे सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये भी देख सकते हैं कि इस सीजन उन्होंने जो 8 मैचेस जीते, उनमें 5 में मैन ऑफ द मैच क्रिस गेल थे और 3 में मैन ऑफ द मैच एबीडी थे। टीम की मैनेजमेंट ने इन गलतियों को ढंग से नोटिस किया और इन गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करी। आईपीएल सीजन 2013 पिछले सीजन की गलतियों पर ध्यान देते हुए टीम मैनेजमेंट ने इस सीजन नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर्स को निकाल दिया। इनमें मोहम्मद कैफ से लेकर रायली रोसो जैसे नाम शामिल थे और टीम में मैच विनर्स को ऐड किया, जिसमें आरपी सिंह और उनादकर जैसे प्लेयर शामिल थे और आरसीबी की एक ट्रिक काम कर गई। इस सीजन आरसीबी ने 9 मैचेस जीते, जिसमें टीम के पास 5 अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच थे, यानी कि टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। लेकिन 18 पॉइंट्स के बावजूद टीम प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंच पाई। इसके भी 2 रीजन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिपेंडेबिलिटी। अब आरसीबी प्लेऑफ्स में जाएगी कि नहीं, ये डिसाइड करने वाला था एसआरएच और केकेआर का मैच। अगर केकेआर ये मैच जीतती है तो आरसीबी क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन हुआ उसका अपोजिट। एसआरएच ने इस मैच को जीता और आरसीबी का पत्ता कट हो गया। और दूसरा रीजन, आरसीबी ने अपने होम ग्राउंड पे तो अच्छा किया, लेकिन घर से बाहर जाकर वो सिर्फ दिल्ली और पंजाब को ही हरा पाए, बाकी सबसे हार गए। इन सब का रिजल्ट ये रहा कि आरसीबी लगातार दूसरे सीजन 5वें पोजीशन पर पहुंचकर लीग से बाहर हो गई। लेकिन इस सीजन आरसीबी ने कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी बनाए जिसे ब्रेक करना आसान नहीं है। एंड द क्रेडिट गोज टू द यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल। गेल ने इस सीजन 708 रन बनाकर टीम के लीडिंग रन स्कोरर रहे, जिसमें एक उनकी सेंचुरी भी शामिल थी।
और ये कोई आम सेंचुरी नहीं थी। गेल ने एक ऐतिहासिक पारी खेली और 66 बॉल्स में नॉट आउट 175 रन बना डाले। 17 छक्के और 13 चौकों के साथ ये रन आज तक एक आईपीएल मैच में किसी भी इंडिविजुअल प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा है। इस मैच में गेल ने 17 छक्के लगाकर एक मैच में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। गेल ने इस मैच में सिर्फ सिक्सेस से ही 102 रन बना डाले। पुणे वॉरियर इंडिया के अगेंस्ट आरसीबी ने 263 रन बनाए और ये करीब 10 सालों तक आईपीएल का हाईएस्ट टीम टोटल का रिकॉर्ड था, जिसे 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद ने 277 रन बनाकर तोड़ दिया। इस सीजन विराट कोहली ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जहां उन्होंने 6 हाफ सेंचुरीज के साथ 634 रन बनाए। यहाँ से विराट के किंग एरा की शुरुआत भी होती दिख रही थी। जब जब टीम को जरूरत पड़ती थी तब विराट कोहली ने कंसिस्टेंटली रन बनाकर दिए और जब टीम को एक अच्छा टारगेट मिलता था तो कोहली की फॉर्म चेस करते हुए और भी बेहतर हो जाती थी। यहीं से उनके साथ चेस मास्टर का भी टैग जुड़ना शुरू हो गया। इसी सीजन से विराट कोहली ने आरसीबी की कैप्टनसी भी संभाली थी। अब अगर बॉलिंग की तरफ देखें तो इस सीजन टीम के लीडिंग विकेट टेकर रहे एक बार फिर से विनय कुमार, जहां उन्होंने 23 विकेट ली। साल 2014 इस सीजन मैनेजमेंट की गेम को डिसेंट्रलाइज करने की मेहनत भी बेकार होने वाली थी, क्योंकि समय था मेगा ऑक्शन का। अखबारों में यह खबर छपी कि बैंगलोर ने युवराज सिंह को 14 करोड़ में खरीद लिया है। इस खबर ने कंट्रोवर्सी के बाजार को पूरी तरह से गर्म कर दिया था, क्योंकि जहां एक तरफ 10 करोड़ के युवराज सिंह आरसीबी को 14 करोड़ में पड़े, तो वहीं दूसरी तरफ हॉल से बाहर आरसीबी के ओनर विजय माल्या का बुरा दौर चल रहा था और उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पर नजर रखी जा रही थी। और साथ ही साथ ये उम्मीद भी की जा रही थी कि उनसे आरसीबी की पेरेंट कंपनी यानी कि यूनाइटेड ब्रूअरीज को भी छीन लिया जाए। ऑक्शन हॉल के अंदर और बाहर दोनों ही जगह आरसीबी स्ट्रगल करती नजर आ रही थी। आरसीबी ने युवराज के लिए बोली लगाना शुरू किया तो 10 करोड़ पार आकर उन्हें युवराज सिंह मिल गए, लेकिन जैसे ही ऑक्शनियर ने उन्हें युवराज सिंह की नेम स्लिप दी, वैसे ही केकेआर के टेबल से इस मूव का विरोध होने लगा। वो ऑक्शन से वॉकआउट होने की धमकी देने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि अभी उनकी बोली पूरी नहीं हुई। इसके बाद बोली लगाने का प्रोसेस फिर से शुरू होता है और एक बार फिर आरसीबी युवराज सिंह को अपनी टीम में शामिल कर लेती है, लेकिन इस बार 4 करोड़ की ज्यादा कीमत पर। ये 4 करोड़ का लॉस तो बस एक शुरुआत थी आरसीबी के बुरे सीजन की। इस सीजन मैनेजमेंट ने एक न्यूट्रल टीम बनाने की कोशिश करी, जिसके लिए टीम ने हर्षल पटेल, पार्थिव पटेल, मुरलीधरन और मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर्स को टीम में शामिल किया। और आरसीबी के रिटेन प्लेयर थे कोहली, गेल और डिविलियर्स। साथ ही साथ पहली बार इस टीम में युजवेंद्र चहल की भी एंट्री होती है। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होने के बावजूद भी आरसीबी इस सीजन सिर्फ 5 ही मैच जीत पाती है और टेबल पर 7th पोजीशन पर फिनिश करती है। इस सीजन टीम के लीडिंग रन स्कोरर रहे एबी डिविलियर्स, जिन्होंने 395 रन बनाए, और साथ ही साथ टीम के लीडिंग विकेट टेकर रहे वरुण एवम, जिन्होंने 16 विकेट्स ली। लेकिन टीम के पिछले सीजन की प्रॉब्लम इस सीजन सॉल्व होती नजर आई। अपने 5 मैचेस को आरसीबी ने 4 अलग अलग वेन्यू पर जीते। इस सीजन आरसीबी 5 मैच बहुत ही क्लोजली हारे, जिसमें एक मैच वो 2 रन से हारे, एक 19 रन से, एक 31 रन और एक 33 रन से। अब टीम मैनेजमेंट को लगा कि उन्हें फिनिशर्स की जरूरत है। अब फर्ज कीजिए आपकी टीम में फिनिशर के तौर पर युवराज सिंह जैसा प्लेयर हो, जिसने 29 बॉल में 68 रनों की पारी खेलकर आपको एक मैच भी जिताया हो, तो क्या आप उसे टीम से निकाल देंगे? लेकिन एक बार फिर मैं कहता हूं कि आरसीबी की स्ट्रैटेजी को समझना ये आम आदमी के बस की बात है ही नहीं। आईपीएल सीजन 2050 इस सीजन की स्टार्ट से पहले ही आरसीबी ने युवराज सिंह को रिलीज कर दिया। पिछले ही सीजन आरसीबी ने युवराज को 14 करोड़ देकर अपनी टीम में शामिल किया था, और ऐसे मैच विनर प्लेयर को एक ही सीजन खिलाकर रिलीज कर देना, ये बात डाइजेस्ट होना बहुत ही मुश्किल है। आरसीबी के इस मूव का मजाक भी उड़ाया गया और आरसीबी टीम को क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना था कि आरसीबी युवराज को फिर से खरीद लेगी कम कीमत पर। एक बार फिर से ऑक्शन मंडली की बैठक हुई और इस सीजन युवराज सिंह ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रखा। युवराज सिंह को लेकर आरसीबी और दिल्ली के बीच में इंटेंस बिडिंग वॉर स्टार्ट हुई, लेकिन लास्ट में दिल्ली वाले ये बाजी मार ले जाते और युवराज सिंह एक रिकॉर्ड बनाते हुए 16 करोड़ में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में शामिल हो जाते हैं। और आरसीबी को फिनिशर के तौर पर मिलते हैं दिनेश कार्तिक, मनिंदर बिस्ला और सरफराज खान जैसे प्लेयर। 2015 आईपीएल सीजन टॉप पर कोहली, गेल, डिविलियर्स, मिडिल ऑर्डर में कार्तिक, सरफराज और मनिंदर बिस्ला, और बॉलिंग यूनिट में चहल, स्टार्क और डिंडा जैसे बॉलर के कारण 2015 की आरसीबी टीम डेंजरस लग रही थी। 2015 का सीजन आरसीबी के लिए एक शानदार सीजन साबित हुआ। टीम ने इस सीजन अपने 14 मैचेस में से 8 मैच जीते, जिसमें 6 अलग अलग प्लेयर्स को मैन ऑफ द मैच मिला। 2010 और 2011 के बाद आरसीबी के बॉलर्स भी मैन ऑफ द मैच जीत रहे थे। 2015 के सीजन में आरसीबी ट्रॉफी के बहुत करीब दिख रही थी, लेकिन एट द एंड वो इस सीजन भी ट्रॉफी नहीं जीत पाती। इस सीजन टीम के लीडिंग रन स्कोरर रहे एबी डिविलियर्स, जिन्होंने 513 रन बनाए, जिसमें उनकी एक सेंचुरी भी शामिल है। ये सेंचुरी आई थी मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, जहां एबी डी ने 133 रन की नॉट आउट पारी खेली थी। इस सीजन विराट कोहली ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी और 505 रन बनाए, और साथ ही साथ गेल ने एक सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी के साथ 491 रन बनाए। यानी इस सीजन आरसीबी के ट्रायो ने तबाही मचा दी थी। टीम के लीडिंग विकेट टेकर रहे युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 23 विकेट्स ली, और वो पर्पल कैप की रेस में 3rd पोजीशन पर है।
आरसीबी ने शानदार परफॉर्मेंस के साथ प्लेऑफ्स में जगह बना ली थी और एलिमिनेटर जीत के वो क्वालीफायर 2 में भी पहुंच गए थे, जहां उनके सामने थी सीएसके। इस मैच में आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 139 रन बनाए। देखने में तो ये स्कोर बहुत ही छोटा लग रहा था, लेकिन आरसीबी के बॉलर्स ने इस मैच में जान फूंक दी। आरसीबी के 5 बॉलर ने इस मैच में विकेट्स ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 3 विकेट से इस मैच को हार गए और एक बार फिर फैंस का दिल टूट गया। लेकिन इस सीजन ने किंग कोहली के आने वाले बेस्ट सीजन की बेस को तैयार कर दिया था। नाउ फॉरवर्ड टू द बेस्ट सीजन ऑफ आरसीबी 2016। अगर आप किसी भी आरसीबी फैन से पूछेंगे कि आरसीबी ट्रॉफी जीतने के सबसे करीब कब थी, तो ज्यादातर फैंस कहेंगे 2016 में। इस सीजन आरसीबी ने ऑक्शन में शेन वॉटसन को खरीदने के सिवा और कोई भी लाइमलाइट क्रिएट नहीं करी। इस सीजन आरसीबी की बैटिंग लाइनअप बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रही थी। टॉप ऑर्डर में डिस्ट्रक्टिव ट्रायो कोहली, गेल, डिविलियर्स तो थे ही, साथ ही साथ टीम में केएल राहुल और एक्सपीरियंस्ड ऑसी ऑलराउंडर शेन वॉटसन भी थे। इस सीजन विराट कोहली ने 4 सेंचुरीज के साथ ऑलमोस्ट 1000 रन बना दिए थे और ये रिकॉर्ड आज तक कोई भी बैट्समैन ब्रेक नहीं कर पाया है। उस सीजन विराट कोहली अपने प्राइम फॉर्म में चल रहे थे। सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, विराट कोहली अपनी प्लेइंग 11 के साथ उसे हेड्स ऑन फेस कर रहे थे। आरसीबी का पहला मैच होता है अगेंस्ट एसआरएच, जहां आरसीबी पहले बैटिंग करते हुए स्कोर बोर्ड पर 227 रन लगा देती है। जवाब में एसआरएच अपने 20 ओवरों में सिर्फ 182 रन ही बना पाती है और आरसीबी ये मैच 45 रनों से कंफर्टेबली जीत जाती है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे एबी डिविलियर्स, जिन्होंने 42 बॉल में 82 रन की नॉक खेली। इसके बाद आरसीबी अगले 2 मैच दिल्ली और पंजाब से हार जाती है। देन 4th मैच आरसीबी 13 रनों से जीत जाती है अगेंस्ट राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। लेकिन इसके बाद फिर अगले 3 मैच आरसीबी गुजरात, एसआरएच और केकेआर के खिलाफ हार जाती है। आरसीबी अपने पहले 7 मैचेस में से सिर्फ 2 ही मैच जीत पाती है और अब आरसीबी की प्लेऑफ्स में पहुंचने की राह मुश्किल हो चुकी है। यहाँ से आरसीबी के लिए हर एक मैच डू और डाई सिचुएशन में पहुंच चुका था, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में तो विराट कोहली और भी निखर के आते। आरसीबी ने अगले 7 मैचेस में से 6 मैचेस जीते और इनमें से 4 में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली ही थे। इस सीजन आरसीबी ने 14 में से 8 मैचेस जीतकर टेबल पर 2nd पोजीशन पर फिनिश किया। अब बारी थी क्वालीफायर 1 की, जहां आरसीबी का सामना हुआ गुजरात लायंस से। गुजरात ने पहले बैटिंग करते हुए स्कोर बोर्ड पे 158 रन लगा दिए। अब आरसीबी की बैटिंग लाइनअप के आगे ये टारगेट तो बहुत ही छोटा सा लग रहा था, लेकिन चेस करने उतरी आरसीबी की टीम ने 68 रनों पर ही अपने 6 विकेट्स गंवा दिए। लेकिन दूसरे एंड पे एबी डिविलियर्स टिके हुए थे और उन्होंने इकबाल अब्दुल्ला के साथ मिलकर 91 रनों की पार्टनरशिप करके टीम को विनिंग लाइन के पार ले गए। अब तक आरसीबी के लिए सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आया 2016 का आईपीएल फाइनल। इस मैच में एसआरएच ने पहले बैटिंग करते हुए 208 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा कर दिया था। अब फाइनल जैसा स्टेज हो, 200 प्लस का टारगेट हो, तो कोई भी टीम लड़खड़ा जाएगी। अब टारगेट चेस करने उतरे विराट कोहली और गेल ने आरसीबी का स्कोर 10 ओवरों में ही 113 रन तक पहुंचा दिया था और यहाँ से विराट कोहली के हाथों में ट्रॉफी दिखती हुई नजर आ रही थी। बट आरसीबी अपने पहले फेज में तो अच्छा करती है, लेकिन सेकंड फेज में वो लड़खड़ा जाती है और आरसीबी अपनी पहली ट्रॉफी जीतने से सिर्फ 8 रनों से दूर रह जाती है। एज वी ऑल नो, इस सीजन टीम के लीडिंग रन स्कोरर रहे विराट कोहली, जिन्होंने 4 सेंचुरीज के साथ 973 रन बनाए और टीम के लीडिंग विकेट टेकर रहे युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 21 विकेट्स ली। अब ये हार आरसीबी के किसी भी फैन को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी और इस घाव पर नमक छिड़कने का काम किया 2017 के सीजन में। सभी फैंस को लग रहा था कि आरसीबी 2015 और 2016 का फॉर्म इस सीजन भी कंटिन्यू करेगी, लेकिन हुआ इसका अपोजिट। आरसीबी ने इस सीजन अपने 14 में से सिर्फ 3 ही मैच जीते और वो सिर्फ दिल्ली और गुजरात को ही हरा पाए। नतीजा ये रहा कि इस सीजन टीम ने टेबल के बॉटम पर फिनिश किया। इस सीजन भी टीम के लीडिंग रन स्कोरर एक बार फिर रहे विराट कोहली, जिन्होंने 308 रन बनाए। साथ ही साथ टीम के लीडिंग विकेट टेकर रहे पवन नेगी, जिन्होंने 16 विकेट्स लिए। 2018 और 2019 का सीजन भी आरसीबी के लिए कुछ खास नहीं गया। 2018 के सीजन में आरसीबी ने 14 में से सिर्फ 6 मैचेस जीतकर टेबल पर 6 पोजीशन पर फिनिश किया और 2019 में आरसीबी ने अपने 14 में से सिर्फ 5 ही मैच जीतकर एक बार फिर टेबल के बॉटम पर फिनिश किया। दोनों ही सीजन के हाईएस्ट रन गेटर रहे विराट कोहली, जिन्होंने 2018 में 530 रन बनाए और 2019 में 464 रन। अगर दोनों सीजन के लीडिंग विकेट टेकर की बात करें तो 2018 में उमेश यादव रहे टीम के लीडिंग विकेट टेकर, जिन्होंने 20 विकेट्स ली और 2019 में युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 18 विकेट्स ली। लेकिन आरसीबी फैंस के लिए एक यादगार मोमेंट रहा जहां 2019 में विराट कोहली की एक सेंचुरी भी आई अगेंस्ट केकेआर। अब आता है सीजन 2020। सच कहूं तो इस सीजन आरसीबी के कोर फैंस के अलावा किसी को भी आरसीबी से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन आरसीबी वो टीम है जो एक्सपेक्टेशंस के हमेशा विपरीत काम करती है। इस सीजन आरसीबी 14 में से 7 मैचेस जीती और टेबल के 4th पोजीशन पर फिनिश किया। इस सीजन टीम के हाईएस्ट रन गेटर रहे डेब्यूटेंट देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने 473 रन बनाए और टीम के लीडिंग विकेट टेकर एक बार फिर से युजवेंद्र चहल रहते हैं। इस बार उन्होंने 21 विकेट्स ली। टेबल पर 4th पोजीशन पर फिनिश करने के बाद टीम ने एलिमिनेटर में जगह बना ली थी और एलिमिनेटर में उनका सामना एक बार फिर से हुआ एसआरएच के साथ। इस बार आरसीबी के पास पूरा मौका था 2016 की हार का बदला लेने का, लेकिन इस बार भी किस्मत एसआरएच का ही साथ देती है और आरसीबी ये मैच हार कर लीग स्टेज से बाहर हो जाती है।
आईपीएल सीजन 2021। इस सीजन एक बार फिर आरसीबी फैंस ने उम्मीदों को थामा और आरसीबी ने मैक्सवेल के एडिशंस के साथ अपने कैंपेन को शुरू किया। पिछले सीजन की फॉर्म आरसीबी इस सीजन भी बरकरार रखती है और अपने 14 मैचेस में से 7 मैचेस जीतकर एक बार फिर एलिमिनेटर में जगह बना लेती है। इस बार उसके सामने थी कोलकाता नाइट राइडर्स। इस बार भी आरसीबी का लक साथ नहीं देता है और केकेआर ये मैच 2 बॉल लेफ्ट रहते ही जीत जाती है। इस सीजन के बाद विराट कोहली ने आरसीबी की कैप्टनसी छोड़ दी। इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप हारने के बाद विराट कोहली के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। विराट ने टी20 आईज में इंडिया की कैप्टनसी छोड़ दी। उसके बाद उन्हें ओडीआई के स्कीपर रोल से भी रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद कोहली ने जनवरी 2022 में टेस्ट कैप्टनसी से भी स्टेप डाउन कर लिया। इस सीजन के बाद एवी डिविलियर्स ने भी आईपीएल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। साथ ही साथ युजवेंद्र चहल का भी आरसीबी में ये लास्ट सीजन साबित हुआ। इस सीजन टीम के हाईएस्ट रन गेटर रहे मैक्सवेल, जिन्होंने 513 रन बनाए, और लीडिंग विकेट टेकर रहे हर्षल पटेल, जिन्होंने 32 विकेट्स ली और पर्पल कैप भी अपने नाम करी। आईपीएल हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था जब आरसीबी के बॉलर ने पर्पल कैप को जीता हो। आईपीएल सीजन 2022। इस सीजन आरसीबी मैनेजमेंट को 2 स्पॉट फिल करने थे, एक आरसीबी के कैप्टन की और दूसरी एबी डिविलियर्स के रिप्लेसमेंट की। इन दोनों स्पॉट्स को फिल करने के लिए आरसीबी ऑक्शन से लाए फैफ डु प्लेसिस को। 2022 के सीजन में नए कैप्टन ने एलिमिनेटर के दरवाजे को तोड़ा और क्वालीफायर 2 तक टीम को ले गए। फैफ डु प्लेसिस ने अपने पहले ही सीजन में ये एश्योर कर दिया कि अकेले विराट कोहली ही टीम के लिए रन नहीं बनाएंगे। फैफ डु प्लेसिस आरसीबी के साथ अपने पहले ही सीजन में फॉर्म में आ गए थे, जहां उन्होंने इस सीजन में टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, जो थे 468 रन। टीम के लीडिंग विकेट टेकर रहे वेनेंदु हसरंगा, जिन्होंने 26 विकेट्स ली। आईपीएल सीजन 2023 में आरसीबी ने फिट टीम गेम खेला, जहां उनके 5 अलग अलग प्लेयर्स को 7 अलग अलग मैचेस में मैन ऑफ द मैच मिला। हालांकि वो इस सीजन प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाए। इस सीजन मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग यूनिट को सामने से लीड करा और 19 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर बने। इस सीजन विराट ने 2 सेंचुरीज के साथ 639 रन बनाए, लेकिन टीम के हाईएस्ट रन गेटर एक बार फिर रहे फैफ डु प्लेसिस, जिन्होंने 8 हाफ सेंचुरीज के साथ 730 रन बनाए और वो ऑरेंज कैप की रेस में सेकंड पोजीशन पर रहे। आईपीएल सीजन 2024 का सीजन आरसीबी के लिए रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा, जहां आरसीबी ने अपने पहले 8 मैचेस में से सिर्फ एक ही मैच जीता और यहां से आरसीबी की प्लेऑफ्स में पहुंचने की राह इम्पॉसिबल सी लग रही थी। आरसीबी के पास सिर्फ 1% चांस था प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने का। सबने अपनी टिप्पणी करी और कहा इस सीजन आरसीबी टेबल के बॉटम पर फिनिश करेगी और ये आरसीबी का सबसे वर्स्ट सीजन होने वाला है। लेकिन आरसीबी ने सबको रॉन्ग प्रूफ किया और सिर्फ 1% चांस को 100% पॉसिबिलिटी में चेंज कर दिया। आरसीबी ने अपने बचे 6 मैचेस को लगातार जीता। आरसीबी ने अपने लास्ट मैच में सीएसके के साथ एक क्लोज इनकाउंटर में जीत हासिल करके एलिमिनेटर में जगह बना ली, लेकिन इस सीजन भी ट्रॉफी जीतने का सपना अधूरा रह गया। इस सीजन 741 रन्स के साथ विराट कोहली टीम के लीडिंग रन स्कोरर बने और 15 विकेट्स के साथ यश दयाल रहे टीम के लीडिंग विकेट टेकर। नाउ फॉरवर्ड टू द आईपीएल सीजन 2025। इस सीजन आरसीबी ने अपनी पूरी स्क्वाड चेंज कर दी। सीजन के स्टार्ट से पहले ही आरसीबी ने कुछ बड़े नामों को रिलीज कर दिया, लाइक फैफ डु प्लेसिस, मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, विल जैक्स, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, रीस टॉपली, अलजारी जोसेफ, लॉकी फर्गुसन, करण शर्मा और मयंक डागर। और टीम में नए एडिशंस हुए, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, टिम डेविड, लियम लिविंगस्टन, देवदत्त पडिक्कल, भुवनेश्वर कुमार, कुणाल पंड्या, जॉस हेजलवुड, रोमेरियो शेफर्ड और जेकब बेथल। और इस सीजन आरसीबी की कमान संभाली रजत पाटीदार ने। 18 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था जब आरसीबी की टीम इतनी बैलेंस लग रही थी। इस सीजन आरसीबी ने 14 में से 9 मैचेस जीतकर टेबल पर सेकंड पोजीशन पर फिनिश किया। क्वालीफायर 1 में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को एक तरफा हराकर फाइनल में भी जगह बना ली और अब आरसीबी ट्रॉफी जीतने से सिर्फ एक कदम दूर थी। फाइनल में आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 190 रन बनाए और फाइनली आरसीबी का 17 सालों का इंतजार 18वें सीजन में जाके कंप्लीट होता है। आरसीबी पंजाब किंग्स को 184 रनों पर ही रोक देती है और अपनी पहली ट्रॉफी जीत जाती है 6 रनों से।